हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे मैंने 7 सालों में कोई बड़ा नुकसान कभी नहीं किया और ना ही कैपिटल अपनी स्टॉक मार्केट में कभी पूरी डुबाई। इसका रीज़न दो ही था। एक है रिस्क मैनेजमेंट और दूसरा है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं, इसी की वजह से मैंने स्टॉक मार्केट में कभी भी पूरी अपनी कैपिटल को लॉस नहीं किया। और मैं आज आपको यही सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप भी रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करके अपनी कैपिटल को बचा सकते हैं स्टॉक मार्केट में लॉस होने से। और धीरे धीरे आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ये भी आप इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाला हूँ, जितना कोई कभी नहीं करता है। जितनी भी आपने आज तक यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, कोई भी इतना ज़्यादा डीप में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट को नहीं बताता है जितना मैं आपको फ्री में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको सब चीज़ समझ में आए। अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है वीडियो को देखने का, तो आप इसको वॉच लेटर में सेव कर लीजिए। जब आपके पास टाइम हो, फ्री टाइम हो, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि थोड़ा थोड़ा आपको रिस्क लेना है ट्रेडिंग में, जिससे कि आप मार्केट पर टिके रहो। जब आप मार्केट में टिके रहोगे तो धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। समय इसमें ज़रूर लगेगा, लेकिन आप एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो आपको क्या करना है, रिस्क हमेशा छोटा लेना है, जिससे कि आप मार्केट में बने रहो ट्रेड करने के लिए। क्योंकि जब आप बड़ा रिस्क लेते हो तो आपकी कैपिटल वहाँ पे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे मानो कि आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है, अगर आप 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार का वहाँ पे रिस्क ले लोगे तो आपका जहाँ 5-6 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ, वहाँ तक आपके 30% 40% कैपिटल उड़ गई होगी। फिर आपका जो माइंडसेट होगा वो सही से वर्क नहीं करेगा। इसी वजह से आप या जो भी ट्रेडर स्ट्रगल करते हैं या जो भी कैपिटल मार्केट में लॉस करते हैं लोग, वो यही गलती करते हैं। रिस्क उनको पता नहीं होता कितना लेना चाहिए और वो रिस्क ज़्यादा ले लेते हैं। भले उनके पास कितनी अच्छी स्ट्रेटजी हो, वो उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं और एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ वो स्टॉक मार्केट में अपनी कैपिटल लॉस करके जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ जो रूल्स हैं मैं आपको वो बताने वाला हूँ, जो कि यूनिवर्सल हैं, और कुछ मैंने इसमें मॉडिफिकेशन किया है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। उस हिसाब से भी मैं बताने वाला हूँ, तो समझिएगा एक एक पॉइंट को। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी जो ओवरऑल कैपिटल है उस पर 1% का ही रिस्क लेना है पर ट्रेड। इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है कभी भी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख का 1% कितना होता है? 1 हज़ार रुपये। तो जब भी आप अपनी स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते हो तो एक ट्रेड में, एक पर्टिकुलर ट्रेड में आपको 1 हज़ार रुपये से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। ये गांठ बांध लीजिए। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है रिस्क मैनेजमेंट के बाद आता है, वो है पोजीशन साइजिंग। आप इसको कह सकते हो रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट है। रिस्क मैनेजमेंट आप ये समझ जाओ कि पर ट्रेड रिस्क आपको 1% लेना है अपनी कैपिटल का, इससे ज़्यादा कभी नहीं लेना है। चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप इक्विटी कैश ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो, रिस्क आपको 1% का ही लेना है। लीवरेज आप कितना भी यूज़ करो उससे कोई मतलब नहीं है। रिस्क आपको हमेशा 1% का ही लेना है अपनी कैपिटल का, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, मैं अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अब जो सेकंड पॉइंट है उसमें क्या होता है, हम लोग पोजीशन साइजिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा रिस्क हम पहले से डिसाइड किए हुए हैं 1% अपनी कैपिटल का, वो एक्सीड नहीं होने पाता है। और जो पोजीशन साइजिंग होती है वो हमको बताती है कितना क्वांटिटी हमको लेना चाहिए किसी भी ट्रेड में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, जिससे कि हमारा जो रिस्क पैरामीटर है वो एक्सीड ना कर जाए। तो उसका कुछ फार्मूला है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और समझा भी दे रहा हूँ। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमने 1 हज़ार रुपये का यहाँ पे रिस्क डिसाइड किया हुआ है, क्योंकि हमारी कैपिटल 1 लाख रुपये मान के चल रहे हैं। तो रिस्क अमाउंट को हम ऊपर लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे अपने स्टॉप लॉस पॉइंट से। जैसे मानो आप कोई स्टॉक में ट्रेड करने जा रहे हो, आप वहाँ पे एंट्री से और आपका जो स्टॉप लॉस पॉइंट है उसकी दूरी 10 पॉइंट की है, तो आप 1,000 रुपये को 10 रुपये से जब डिवाइड करोगे तो आपको क्वांटिटी पता चल जाएगी। आप जैसे मानो कोई दूसरा ट्रेड करने जा रहे हो, उसमें आपका स्टॉप लॉस 5 रुपये का आ रहा है, रिस्क तब भी आपको 1,000 रुपये लेना है, तो 1,000 रुपये को 5 रुपये से डिवाइड करोगे तो आपको क्वांटिटी मिल जाएगी, जो कि 200 क्वांटिटी होगी। तो 200 ही शेयर्स आपको बाई करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने हैं। ऐसे ही जब आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा तो क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, जैसे ही आपका स्टॉप लॉस बड़ा आएगा वैसे आपकी क्वांटिटी कम होती जाएगी, जिससे जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो जो आपका रिस्क है, जो आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है, उससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा और आप सही से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर पाओगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक रूल मैं आपको अपना एक्सपीरियंस से बता देता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप कर रहे हो तो 2 ट्रेड से ज़्यादा आपको एक दिन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 ट्रेड बहुत होती है आपको एक अच्छा रिटर्न कमाने के लिए। मतलब अगर आप अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हो मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, तो अगर आप एक दिन में 2 ट्रेड लेते हो तो आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। इससे आप ओवर ट्रेड भी नहीं करते हो और इससे आपका रिस्क भी कम होता है और आप सही सेटअप पे ट्रेड कर पाते हो और जो अपना माइंडसेट है उसको अच्छा बना सकते हो। आप एक डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि एक दिन में 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड मत करिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका जो सेटअप होता है, स्ट्रेटजी होती है,
उसमें 2 से ज़्यादा ट्रेड आते हैं। तो अगर आप 2 से ज़्यादा ट्रेड आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको मिल रहा है, आप मान लो स्कैल्पिंग कर रहे हो या कोई अदर स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो जिसमें आपको 2 से ज़्यादा ट्रेड मिल रही है, तो मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा कि आपको 1% से पर ट्रेड रिस्क को कम कर देना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया ना कि 1% रिस्क आपको पर ट्रेड लेना चाहिए, मैक्सिमम 2 ट्रेड आपको एक दिन में करना चाहिए, इसी के हिसाब से आपको पोजीशन साइजिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर आप 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड करते हो तो पर ट्रेड रिस्क आपका 0.5% 0.3% पर ट्रेड, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिससे कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो तो पूरे दिन में 2% से ज़्यादा आपकी कैपिटल वहाँ पे लॉस ना हो। आई होप आपको क्लियर होगा। और खासकर जो नए ट्रेडर्स हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको 0.5% अपनी कैपिटल का रिस्क स्टार्टिंग में लेना चाहिए, कम से कम 3 महीने, जब तक वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाते हैं अपनी स्ट्रेटजी पे। जैसे मान लो आपकी कोई स्ट्रेटजी है, आप उस पर ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको वहाँ पे 1% का रिस्क नहीं लेना है, आपको वहाँ 0.5% लेना है। मैं मानता हूँ कि आपकी कैपिटल 1 लाख है तो उसका 0.5% कितना होता है, 500 रुपये होता है। तो आपको 500 रुपये के हिसाब से पोजीशन साइजिंग करनी है और एक ट्रेड में 500 का ही रिस्क लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो आपका 10 ट्रेड में लगातार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, तो भी 500 इंटू 10 करोगे तो 5,000 होगा। तो 1 लाख में से 5,000 ही जाएगा ना, 95,000 अभी भी आपके अकाउंट में ना ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ से आप उठ के प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क ले लोगे और 10,000 20,000 आपका यहाँ पे लॉस हो जाएगा 10-15 ट्रेड में, तो आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो सही से काम नहीं करेगी। फिर आप स्ट्रेटजी को चेंज करोगे और रिस्क ज़्यादा लेने लगोगे और आपकी कैपिटल भी लॉस हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो नए ट्रेडर हैं उनको रिस्क कम लेना चाहिए, 0.5% पर ट्रेड। अब मैं बात करने वाला हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अबाउट, कि ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। देखिए, सिंपल सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब ये होता है कि आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो, कितना प्रॉफिट अर्न करने के लिए। जब इसी को हम रेशियो के फॉर्मेट में लिख देते हैं तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप किसी ट्रेड में 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो 1 रुपये कमाने के लिए, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो बनता है वो 1:1 होता है। अगर आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो 2 रुपये कमाने के लिए, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 हो जाता है। अगर आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो 3 रुपये कमाने के लिए, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 हो जाता है। अगर आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो 4 रुपये कमाने के लिए, तो आप 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ले रहे हो। अगर आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो 5 रुपये कमाने के लिए, तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:5 हो जाता है यहाँ पे। अब आने वाली जो स्लाइड्स हैं, मतलब आगे की वीडियो में मैं आपको अच्छे से जो 1:1 से 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, इसके अबाउट डिटेल में समझाने वाला हूँ कि कैसे जो विन रेट होता है और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे इम्पैक्ट डालता है। तो वो जब आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिस्क मैनेजमेंट प्लस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए अब समझते हैं कि कैसे हम अप्लाई करेंगे रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को अपनी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए। देखिए, सपोज करते हैं कि आपकी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, आपके पास एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसकी एक्यूरेसी जो विन रेट है वो 50% है और आप 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हो, जिसमें से आप टोटल 100 ट्रेड करने वाले हो। 100 ट्रेड के बाद ये रिजल्ट का एनालिसिस करने वाले हो। 100 ट्रेड में से आपकी 50 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहने वाली है और 50 ट्रेड आपकी लॉस वाली होने वाली है। मतलब 50 ट्रेड में टारगेट हिट होगा और 50 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होगा 100 ट्रेड में से। तभी तो 50% की एक्यूरेसी या विन रेट हुआ आपका। और 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करने वाले हो। आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ तक। आपकी कैपिटल 1 लाख रुपये है और आप रिस्क कितना ले रहे हो यहाँ पे, 1,000 रुपये का, जो कि 1% होता है। अभी हमने डिस्कस किया था रिस्क मैनेजमेंट में। अब हम देखते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे होने वाला है 100 ट्रेड के बाद। 50 में आपका टारगेट हिट होता है, 1,000 रुपये आप प्रॉफिट करते हो तो आप 50,000 रुपये का प्रॉफिट कर लेते हो। 50 ट्रेड में 1,000 रुपये पर ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका 50,000 लॉस हो जाता है। तो नेट नेट आपका जीरो हो जाता है। मतलब 50,000 का प्रॉफिट था, 50,000 का लॉस था, सब बराबर हो गया, जीरो। ना आपको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। लेकिन ये आपको लोग बताते हैं, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एडवांस बताता हूँ। जब आप ट्रेड करते हो तो आपको ब्रोकरेज एंड टैक्स भी देना पड़ता होगा, आपको ये बात पता होगी। तो जब आप 100 ट्रेड करते हो तो मेरे अनुमान के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपये, अगर आप 1,000 का रिस्क लेते हो एक ट्रेड में, तो 100 रुपये का ब्रोकरेज एंड टैक्स मिला के अमाउंट बनता है जो आपको देना ही देना है, चाहे आप प्रॉफिट करो चाहे लॉस करो। तो आपने 100 ट्रेड किए तो 100 इंटू 100 करोगे तो 10,000 रुपये हो जाता है। तो 10,000 रुपये ही आपके जेब से जाएगा ही जाएगा। मतलब आपकी जो 1 लाख की कैपिटल से आपने स्टार्ट किया था, 50 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में गई, 50 ट्रेड आपकी लॉस में गई और पर ट्रेड रिस्क आपका 1,000 रुपये था और जो टारगेट था वो भी आपका 1,000 रुपये था। आपने 10,000 रुपये का तब भी लॉस कर दिया, 10% आप डाउन तब भी चले गए। क्यों? क्योंकि ब्रोकरेज एंड टैक्स आपको अपनी जेब से देनी पड़ी, पॉकेट से देनी पड़ी। अब हम आगे का जो सिनेरियोज हैं वो डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा 1:1 ही रहने वाला है अभी भी, लेकिन जो 60% का विन रेट है वो हमारा होने वाला है। पहले हमारा कितना विन रेट था, एक्यूरेसी कितनी थी,
वो 50% की थी, अब वो कितनी होने वाली है, 60% की होने वाली है। पहले हमारे 100 ट्रेड में से 50 ट्रेड सही थी, टारगेट हिट कर रही थी, अब हमारी 100 में से 60 ट्रेड प्रॉफिट टारगेट हिट करेंगी और 40 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट करेंगी। तो उसके बाद का जो पीएनएल होगा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, क्या होने वाला है, आपको 10,000 रुपये का नेट प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है, जो कि 10% होता है, क्योंकि जो 10,000 होता है वो 10% होता है 1 लाख रुपये का। आपको कुछ चीज़ समझ में हल्का हल्का आना स्टार्ट हो गया होगा। वीडियो के साथ बने रहिए, पूरा आपको समझ में आएगा। जो तीसरी सिचुएशन है वो ये है कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:1 अभी भी है, मतलब 1,000 रुपये का आपका रिस्क है, 1,000 रुपये का टारगेट है, ये अभी भी सेम है। लेकिन जो आपकी एक्यूरेसी थी, विन रेट था, जो इसके पहले 60% था, वो अब 70% हो जाता है। मतलब 100 में से 70 ट्रेड आपकी प्रॉफिट टारगेट हिट कर रही हैं और 30 ट्रेड आपकी स्टॉप लॉस हिट कर रही हैं। तो आपको देखते हैं लास्ट में 100 ट्रेड के बाद कितना प्रॉफिट होने वाला है। आपको जो नेट प्रॉफिट आपको होने वाला है वो 30,000 का होने वाला है, जो कि 1 लाख का 30% होता है, 30,000। तो आप 30% का यहाँ पे प्रॉफिट करने वाले हो अगर 100 में से 70 ट्रेड आपकी टारगेट हिट करती हैं और 30 आपका स्टॉप लॉस हिट करती हैं, और पर ट्रेड आपका रिस्क 1,000 है और पर ट्रेड आपका जो टारगेट है वो 1,000 है। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। अब हम बात करने वाले हैं, अगर आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो चेंज हो जाता है, 1:2 हो जाता है, और जो आपकी एक्यूरेसी है, विन रेट है, वो 50% रहता है, तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। आपका अब यहाँ पे क्या होगा, 100 ट्रेड्स में से 50 ट्रेड टारगेट हिट करेंगी और 50 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट करेंगी। लेकिन बस डिफरेंस यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के वजह से ये आ रहा है कि जब आप प्रॉफिट टारगेट जब आपका हिट होगा तो आप वहाँ पे 2,000 रुपये कमाओगे पर ट्रेड, और जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो वहाँ पे 1,000 रुपये का ही लॉस करोगे, और एक्यूरेसी विन रेट आपका 50% है। 100 ट्रेड आपने कर लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस आप देख लीजिए क्या होने वाला है। इसमें आप 40,000 रुपये कमा लोगे, मतलब 100 ट्रेड कंप्लीट होने के बाद 40,000 रुपये आप नेट में कमा लोगे, सब ब्रोकरेज एंड टैक्स घटाने के बाद, खाली 50% एक्यूरेसी में 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे। अब हम देखते हैं आगे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा 1:2 ही रहने वाला है, लेकिन जो हमारी विन रेट है, एक्यूरेसी है, वो 60% हो जाती है। मतलब 100 ट्रेड में से हमारी 60 ट्रेड प्रॉफिट में जाने वाली हैं, 40 ट्रेड 40 ट्रेड हमारी स्टॉप लॉस हिट करने वाली हैं। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस क्या होने वाला है। 70,000 रुपये का आपको नेट में प्रॉफिट होने वाला है, 70% का, मतलब 100 ट्रेड के बाद 70% आपको प्रॉफिट होने वाला है अपने कैपिटल का, जो कि बहुत अच्छा होता है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 ही रहेगा, लेकिन हमारी जो एक्यूरेसी है वो 40% हो गई अब यहाँ पे। मतलब 100 में से 40 ट्रेड ही हमारी टारगेट हिट करने वाली हैं, 60 ट्रेड हमारी लॉस हिट करने वाली हैं। मतलब प्रॉफिट ट्रेड जो है वो कम है और लॉस वाली ज़्यादा है। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होने वाला है 100 ट्रेड के बाद, मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन पर देखिएगा, नेट प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा होने वाला है वो 10,000 रुपये का होने वाला है आफ्टर ब्रोकरेज एंड टैक्स, 10% जो कि होता है 1 लाख का। मतलब अगर आप 40 बार ही सही हो, मतलब टारगेट हिट हो रहा है आपका, 60 बार आप गलत हो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो भी आप 10,000 रुपये प्रॉफिट कर रहे हो, क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है। सही है कि नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपको पता ही होगा, आप ट्रेडिंग जब कर रहे होगे, कि आप मैक्सिमम टाइम आप सही नहीं हो सकते हो। आप कोशिश ज़रूर करते होगे कि मैं स्ट्रेटजी सीख लूँ जिससे मैं 10 ट्रेड में से मैं 6-7 बार 8 बार मैं प्रॉफिटेबल रहूँ, जिससे मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही होगी। तो इस वीडियो के ख़त्म होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या चीज़ यूज़ करना चाहिए और क्या चीज़ यूज़ नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशियो है वो चेंज होने वाला है। हमने 1:1 देख लिया, उसका एक्यूरेसी भी देख ली, कितने पे कितना प्रॉफिट होने वाला है। अगर आपने नहीं देखा, पीछे वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अबाउट, और 50% हमारी यहाँ पे एक्यूरेसी रहने वाली है, और 100 ट्रेड हम टोटल करने वाले हैं, जिसमें से 50 हमारी टारगेट हिट करेंगी और 50 हमारी स्टॉप लॉस हिट करेंगी। हमारी कैपिटल 1 लाख रहने वाली है, पर ट्रेड रिस्क हमारा 1,000 का रहने वाला है, और जो हमारा टारगेट रहने वाला है तो वो 3,000 रुपये का रहने वाला है, क्योंकि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चेंज होकर 1:3 हो जा रहा है यहाँ पे। तो 100 ट्रेड के बाद जो हमारा पीएनएल रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार रहने वाला है, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। नेट प्रॉफिट हमको 90,000 रुपये का होने वाला है, जो कि 1 लाख का 90% होता है। 90% हम 100 ट्रेड के बाद प्रॉफिट कर लेंगे अगर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 और हमारी 50% की एक्यूरेसी विन रेट है तो। अब हम बात करते हैं, अगर हमारा जो एक्यूरेसी है, विन रेट है, वो 40% हो जाता है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेम ही रहता है 1:3, तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। मतलब 100 में से 40 ट्रेड ही हमारी टारगेट हिट करने वाली हैं, 60 ट्रेड हमारी स्टॉप लॉस हिट करने वाली हैं, और 100 ट्रेड के बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहने वाला है हम देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि जो 50,000 रुपये है तब भी हमको प्रॉफिट हो रहा है। अगर 40% भी हम सही रहते हैं मार्केट में और 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हैं, मतलब 1,000 रुपये का रिस्क लेते हैं और 3,000 रुपये का सामने टारगेट रखते हैं, 100 ट्रेड के बाद हमको 50,000 रुपये अपने अकाउंट में मिलने वाले हैं। 50,000 का प्रॉफिट मिलने वाला है, 50%, जो कि बहुत अच्छा होता है मेरे हिसाब से। तो अब हम बात करते हैं, अगर हमारी जो एक्यूरेसी है, विन रेट है, वो 30% हो जाता है, मतलब 100 में से 30 ट्रेड हमारी टारगेट हिट करेंगी और
जो 70 ट्रेड हैं वो हमारा स्टॉप लॉस हिट करेंगी, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहने वाला है 100 ट्रेड के बाद में। वही रिस्क हमारा 1000 रुपये का रहने वाला है और टारगेट हमारा 3000 का रहने वाला है। बस एक्यूरेसी जो विन रेट है वो हमारा कम हो गया है और कुछ नहीं, रिस्क टू रिवॉर्ड भी सेम है। तो नेट प्रॉफिट हमको यहाँ पे 10,000 रुपये का तब भी मिलने वाला है, जो कि 10% होता है। कोई बुरा नहीं है, हम बहुत कम बार सही हैं, मतलब 100 में से 30 बार ही हम सही हैं, 70 बार गलत हैं, मैक्सिमम टाइम हम गलत ही हैं, लेकिन तब भी पैसा 10,000 रुपये कमा रहे हैं 1 लाख पे, 10% कमा रहे हैं, जो कि एफडी से तो ज़्यादा ही है। तो सही चल रहे हैं ना हम लोग अभी तक। तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं बताता हूँ ये सब चीज़ आपको दिखाने का मतलब कंक्लूजन क्या है, मतलब क्या है। अब आप देखिए हम 1:4 रिस्टो रिवॉल्ट पे चले गए हैं, मतलब 1:4 रिस्टो रिवॉल्ट रेशियो हमारा रहने वाला है। अगर हम 1000 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो सामने टारगेट हमारा 4000 रुपये का रहने वाला है, 4 गुना रहने वाला है रिस्क का। और हम 100 ट्रेड करने वाले हैं, 100 ट्रेड के बाद रिजल्ट देखने वाले हैं, हमारी एक्यूरेसी 50% रहेगी। तो रिजल्ट हमारा क्या रहने वाला है आप देखिएगा। रिजल्ट हमारा 1,40,000 का नेट प्रॉफिट रहने वाला है, जो कि 1 लाख का 140% होता है। प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? 50% पे 1:4 रिवॉल्ट रेशियो अगर हम फॉलो करते हैं तो हम लोग 1,40,000 रुपये कमा लेंगे 100 ट्रेड के बाद, जो कि 140% होता है। बहुत ही गजब का प्रॉफिट मिल रहा है हमको इस स्ट्रेटजी में। अब देखते हैं 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, लेकिन हमारी जो एक्यूरेसी है, विन रेट है, वो कम हो जाता है। मतलब 100 में से अब खाली 40%, मतलब 40 बार हमारा टारगेट हिट होगा, 60 बार हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे होने वाला है देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे। तब भी हमको नेट प्रॉफिट 90,000 रुपये का हो जाएगा, जो कि 90% होता है, ये भी कोई बुरा नहीं है। अब हम देखते हैं 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जैसे पहले था 2 स्लाइड्स में, वैसे अभी भी रहने वाला है। लेकिन हमारी जो एक्यूरेसी है, विन रेट है, वो गिर के 30% हो जाता है 50% से। अब खाली 100 में से 30%, मतलब 30 ट्रेड हमारी टारगेट हिट करने वाली हैं और 70 ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट करने वाली हैं। उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे दिखता है हम देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। अब हमको यहाँ पे 40,000 रुपये का तब भी प्रॉफिट होगा अगर हम 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हैं और हमारी जो स्ट्रेटजी है उसकी एक्यूरेसी या विन रेट 30% है, तो भी हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। और 40% जो प्रॉफिट होता है वो कम नहीं होता है। अब देखते हैं अगर 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम फॉलो कर रहे हैं और 20% की खाली हमारी एक्यूरेसी 20% की है, तो हम कितना प्रॉफिट या कितना लॉस कर सकते हैं वो अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो होने वाला है वो होने वाला है 10,000 रुपये हमारा माइनस होने वाला है, क्योंकि 100 में से 20 ट्रेड हमारी प्रॉफिट टारगेट हिट करने वाली हैं। और जब प्रॉफिट टारगेट हिट करेंगे तो 4,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, और जब लॉस होगा तो 1,000 रुपये पर ट्रेड होगा। तो 20 इंटू 4,000, टारगेट 80,000 का हमारा हिट हो रहा है, और 80 इंटू 1,000 मतलब 80,000 का हमारा लॉस हो रहा है। तो नेट नेट तो ये तो जीरो हो गया, लेकिन ब्रोकरेज एंड टैक्स तो हमको पॉकेट से अपने देनी पड़ेगी ना, तो वही हमारा खाली यहाँ पे लॉस होने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि 1:5 जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है उसमें क्या चेंज आने वाला है, कैसे हम इसमें प्रॉफिट करने वाले हैं, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कैसे दिखने वाला है। 1:5 का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी समझाया, फिर से समझाऊंगा। 1,000 रुपये का अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो आपका जो टारगेट है वो 5,000 रुपये का है। इसी को हम 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं। और हमारी यहाँ पे एक्यूरेसी विन रेट 50% का रहने वाला है। 100 ट्रेड हम करने वाले हैं जैसे पहले हमने देखा, और 100 ट्रेड में से 50% एक्यूरेसी है, मतलब 50 ट्रेड टारगेट हिट करेंगी, 50 हमारा स्टॉप लॉस हिट करेंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कैसे दिखेगा। अगर 100 ट्रेड हम 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और 50% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी से करते हैं तो हमको 1,90,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, जो कि 190% होता है 1 लाख के कैपिटल पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फिर से रहने वाला है, बस एक्यूरेसी जो हमारी है, विन रेट है, वो गिर जा रहा है, 40% पे आ गया। मतलब 100 में से 40 ट्रेड टारगेट हिट करेंगे, 60 ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट करेंगे। उसके बाद पीएनएल कैसे रहने वाला है हम देख सकते हैं। तब भी अपने स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि नेट प्रॉफिट एंड लॉस आपको 1,30,000 का तब भी प्रॉफिट वहाँ पे हो रहा है, जो कि 130% होता है। बहुत सही है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। 1:5 का फिर से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहने वाला है, और एक्यूरेसी हमारी 30% हो जाती है, यहाँ पे 30% हो जाती है। मतलब 100 में से 30 ट्रेड ही टारगेट हिट करेंगी, और 70 जो ट्रेड होंगी वो हमारा स्टॉप लॉस हिट करेंगे। उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस क्या होने वाला है हम देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। लॉस तो हमको नहीं होगा, तब भी हम लोग 70,000 रुपये का प्रॉफिट करेंगे 100 ट्रेड के बाद। अगर हम 70 बार गलत हैं, 30 बार सही हैं, लेकिन 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हैं, तो भी हम नेट प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। और 70% का प्रॉफिट हमको मिल रहा है, मतलब 1 लाख रुपये लगा के 100 ट्रेड के बाद 70,000 का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। तो अब हम देखते हैं 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, और 20% की खाली हमारी एक्यूरेसी है, विन रेट है। मतलब 100 में से खाली 20 जो ट्रेड हैं वही टारगेट हिट करेंगी, 80 ट्रेड हमारी लॉस में जाने वाली है, मतलब 80 ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट करने वाली है। उसके बाद हमारा पीएनएल क्या होता है हम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तब भी हम लोग प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं, मतलब 10% का तब भी हम प्रॉफिट कर लेंगे। हम मैक्सिमम टाइम गलत है, मतलब 80% हम गलत हैं, तो भी हम नेट प्रॉफिट 10,000 का कमा रहे हैं ब्रोकरेज एंड टैक्स के बाद, मतलब जो कि 10% होता है 20% एक्यूरेसी से। अब मैं अपना सजेशन देता हूँ आपको,
इतनी जो स्लाइड्स दिखाया है 1:1 से लेके 1:5 तक जो आपको मैंने दिखाया है, और अलग अलग विन रेट एक्यूरेसी में आपको दिखाया है कि आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना रहने वाला है आफ्टर 100 ट्रेड, और आपकी कैपिटल 1 लाख रहने वाली है, आपका रिस्क 1000 रुपये रहने वाला है। उसके हिसाब से जो अभी मैंने जो पिछली स्लाइड्स में आपको इतना देर दिखाया है, उसका मतलब क्या था? उसका सिंपल सा मतलब ये था कि स्टॉक मार्केट में हम लोग जब आते हैं, कोई नया ट्रेडर आता है या जो स्ट्रगल करता रहता है ट्रेडर, उसको ये लगता है कि अगर हम कोई स्ट्रेटजी सीख लेते हैं, किसी से कोर्स ले लेते हैं या कुछ सीख लेते हैं, किसी से स्ट्रेटजी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीख लेते हैं, तो हम भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, और 10 ट्रेड में से हम भी 7 बार 8 बार 9 बार हम टारगेट हिट कर सकते हैं, मतलब प्रॉफिट में रह सकते हैं। वो आदमी जो नया ट्रेडर होता है वो ये सोचता है कि हम मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट टारगेट हिट करें, लॉस जल्दी हमको ना लेना पड़े, लॉस को वो अवॉइड करना चाहता है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे लॉस को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। लॉस भी जो होता है वो हमारा एक तरीके का एक्सपेंस होता है, और वो पार्ट ऑफ बिजनेस है, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, तो उसको आप हटा नहीं सकते हो। आपको उसके साथ जीना पड़ेगा, उसके साथ सर्वाइव करना पड़ेगा। मैं आपको इसलिए इतना देर से इतनी स्लाइड दिखा रहा था कि आपको समझ में थोड़ा थोड़ा गेम आए कि कैसे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अब मैं अपना सजेशन आपको देता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अभी भी, या आपको अपनी कैपिटल को बचाना है स्टॉक मार्केट में लॉस होने से और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप उसको फॉलो करिएगा, बैक टेस्ट करिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों नहीं हो रहे हो और कैसे हो सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चूज़ करनी होगी, चाहे आप फ्लैग पैटर्न चूज़ कर लो, चाहे आप ट्रायंगल पैटर्न चूज़ कर लो, चाहे आप डबल बॉटम चूज़ कर लो, चाहे डबल टॉप चूज़ कर लो, या जो भी XYZ स्ट्रेटजी होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गया, या जो भी है, मतलब टेक्निकल एनालिसिस में जितनी भी आपने आज तक स्ट्रेटजी सीखी हो, उसमें से जो भी आपको बेस्ट लग रहा हो, उसमें से कोई भी आप एक स्ट्रेटजी को चूज़ कर लो और उसको बैक टेस्ट करो। मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करना चाहते हो उसमें आप उसको बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको, जैसे मानो कि आप XYZ कोई स्टॉक है, उसमें आप उसको बैक टेस्ट करना चाह रहे हो अपनी स्ट्रेटजी को कि ये सही में काम करती है स्ट्रेटजी इस स्टॉक में कि नहीं करती है, तो आप उस स्टॉक में जाओ और 100 ट्रेड 200 ट्रेड उसको टेस्ट करो अपनी स्ट्रेटजी को, और उसका एक्सेल सीट मेंटेन करो, कॉपी पे लिखो कि 100 ट्रेड में से आपकी कितना टारगेट हिट हुआ, कितना आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, और जब टारगेट हिट हुआ तो कितना हुआ, 1:1 हुआ, 1:2 हुआ, 1:3 हुआ, 1:4 हुआ, 1:5 हुआ, जो मैंने आपको बताया। जब आप ये लिखोगे तो आपको 100 ट्रेड में समझ में आएगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, विन रेट कितना है, और जब आप सही होते हो तो आप कितना पैसा कमाते हो, 1:1 कमाते हो, 1:2 कमाते हो कि 1:3 कमाते हो। तब आपको ये समझ में आएगा कि हमको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के लिए जाना है, रिस्क कितना लेना है, तब आपको समझ में आएगा। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, अंधी में तीर लगाने की ये बात हो गई। तो आपको एक स्ट्रेटजी चूज़ कर लेनी है सबसे पहले जो आपको बेस्ट लगे, और ये भी जान लो कि कोई भी स्ट्रेटजी हर समय स्टॉक मार्केट में काम नहीं करती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कभी न्यूज़ होती है, कभी मार्केट ज़्यादा वॉलीटाइल होती है, कभी कम वॉलीटाइल होती है। तो कोई भी स्ट्रेटजी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में हमेशा काम नहीं करती है, कुछ दिन काम करेगी, कुछ दिन नहीं करेगी, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करती है। तो आपको उसी हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप स्ट्रेटजी चूज़ कर लो, उसको बैक टेस्ट कर लो 100 ट्रेड 200 ट्रेड, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी ट्रेडिंग, मतलब जो आपकी स्ट्रेटजी है जो आप बैक टेस्ट किए हो, पीछे के चार्ट पे चेक किए हो कि कितनी बार ये सही रहती है, कितनी इसकी एक्यूरेसी आपको पता चल जाएगी। तो आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपने 100-200 ट्रेड टेस्ट कर लिया है और आपको पता चला कि आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी है वो 40% है। मतलब अगर आप 100 ट्रेड करते हो तो 40%, मतलब 40 ट्रेड आपकी टारगेट हिट करेगी और 60 ट्रेड आपकी स्टॉप लॉस हिट करने वाली है। या आपको 200 ट्रेड 100-200 ट्रेड आपने जो बैक टेस्ट किया है उसके रिजल्ट से आपको पता चल गया है कि 40 ही % मेरी मतलब जो मेरी स्ट्रेटजी है वो काम करती है, इससे ज़्यादा नहीं करती है। तो आपको उसी हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेना पड़ेगा जिससे आप प्रॉफिटेबल हो सको 100 ट्रेड के बाद में। और आपने ये भी चेक किया होगा कि जब आप 40 बार सही होते हो तो कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है, मतलब कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल जा रहा है वहाँ पे। अगर आप ₹1 का रिस्क ले रहे हो तो सामने या ₹3 का रिवॉर्ड मिल जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे जो माना है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो 40% की उसकी एक्यूरेसी है, और जब वो टारगेट हिट कर रही है 40 बार तो 1:3 तो मिनिमम वो ऑन एवरेज हिट कर ही रही है। मतलब अगर आपने ₹1000 का रिस्क लिया था उस ट्रेड में तो ₹3000 का आपको वहाँ पे टारगेट मिल रहा था 40 बार, और 60 बार आपका ₹1000 लॉस हो रहा था। तो अगर आपकी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 40% है और 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप फॉलो करते हो तो आप नेट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको रिस्क जब भी लेना है, ये सब टेस्ट जब आप कर लेते हो, आपको समझ में आ गया कि आपकी
स्ट्रेटजी की कृषि 40% है, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 फॉलो करना है क्योंकि आपने बैक टेस्ट किया हुआ है, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। फिर आपको जब कैपिटल लेके मार्केट में उतरना है लाइव ट्रेडिंग में टेस्ट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो एक तो छोटी कैपिटल से उतरना है। मान लेते हैं 10,000 20,000 रुपये से स्टार्ट करो आप, लेकिन अगर मान लो आप 1 लाख रुपये से स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पे रिस्क पहले कम ही लेना, मतलब 0.5% का ही रिस्क लेना। 1% का सीधे सीधे रिस्क लेने मत चले आना पर ट्रेड, आप 0.5% का रिस्क लेना पर ट्रेड, जिससे आपको इमोशनल आप ज़्यादा अटैच नहीं होंगे और सही तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कर पाओगे 100 ट्रेड तक। फिर 100 ट्रेड के बाद आप प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट कर दोगे। फिर जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओ 2-3 महीने, तब आप अपने रिस्क को 1% बढ़ा सकते हो। फिर उसमें आप एक्सपेरिमेंट करके अपना रिस्क बढ़ा के घटा के आप तब ट्रेड कर सकते हो, प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको बैक टेस्ट करने के बाद भी 0.5% का ही रिस्क लेना है पर ट्रेड, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको 1:3 फॉलो करना है, मतलब 1 रुपये का रिस्क है तो सामने 3 रुपये का रिवॉर्ड, 1,000 रुपये का रिस्क है तो सामने 3,000 रुपये का प्रॉफिट, अगर 100 रुपये का रिस्क है तो सामने 300 रुपये का प्रॉफिट। अगर आपने एंट्री ले ली है 100 रुपये में, मानते हैं आपने एंट्री ले ली है और आपका स्टॉप लॉस 99 रुपीज़ पे और आपका टारगेट 103 रुपये पे है आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो अगर आपका जब तक टारगेट नहीं हिट होता है तब तक आप ना निकलो, जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होता तब तक आप ना निकलो। अपने मन से उसमें छेड़खानी मत करो जाके। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ड्यूरिंग द ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। जैसे मानो आपका टारगेट 1:3 है, तो उसका हाफ जब टारगेट हिट हो जाए, मतलब 100 रुपये पे आपने बाई किया था, 99 का आपका स्टॉप लॉस था, मतलब 1 रुपये का यहाँ पर रिस्क था, 3 रुपये का टारगेट था, तो 1.5 रुपये जब आपका हिट हो जाए टारगेट, मतलब 101 रुपये 50 पैसे जब आपका स्टॉक टारगेट हिट कर दे, 101 रुपये 50 पैसे, मतलब आधा टारगेट जब आपका हिट हो जाए, तो जो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस था जो 99 पे था, उसको 100 रुपये पे कर देना, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट करके अब वेट करना टारगेट का, या तो टारगेट हिट हो जाएगा या तो कॉस्ट टू कॉस्ट आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इससे आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे, ठीक है। इतना फॉलो कर लेना 100 ट्रेड, फिर देखना कैसे आपकी जो ट्रेडिंग है वो इम्प्रूव होती है। और खाली ट्रेडिंग ही मत करते रहना, ट्रेडिंग जर्नल भी मेंटेन करना, समझ रहे हो ना। जैसे आप जब ट्रेड करते हो, दिन में 2 ट्रेड कर रहे हो, रिस्क 0.5% ले रहे हो, तो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन, किस स्टॉक में आपने ट्रेड किया था, किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड किया था, कितने बजे ट्रेड किया था, कितनी क्वांटिटी ट्रेड की थी, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या था, टारगेट हिट हुआ कि नहीं हुआ, टारगेट हिट होने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपका क्या फेवर में गया था कि नहीं गया था, उसका जो जो आपने ट्रेड की है उस उस स्टॉक के चार्ट का स्क्रीनशॉट आपके पास सेव होना चाहिए कि ट्रेड नंबर 1, ट्रेड नंबर 2, ट्रेड नंबर 3, ये सब ट्रेडिंग रिकॉर्ड होता है। इससे क्या होगा, जब 100 ट्रेड आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको पता चलेगा एनालाइज करने में कि क्या मैंने गलतियाँ की थी, क्या मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। धीरे धीरे आप फिर ऐसे ऐसे करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने लग जाओगे और एक प्रो ट्रेडर, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, उनके तरीके सोचने लग जाओगे और उनके तरीके काम करने लग जाओगे। आई होप आपको सब चीज़ समझ में आया होगा अच्छे से। वीडियो लंबी है, मुझे पता है 30 मिनट, लगभग 20 से 30 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन आपको कोई चीज़ सही से मैं समझा रहा हूँ, एक तरीके की ये ट्रेडिंग की क्लास है। तो अगर आप देख रहे हो तो पूरा देखो, समझो अच्छे से। और मुझे ये भी पता है कि 100-200 ट्रेड आप पहले बैक टेस्ट करोगे, उसमें समय जाएगा आपका, 2 से 3 दिन उधर लग जाएगा। उसके बाद 100 ट्रेड जब आप लाइव ट्रेड करोगे तो एक दिन में 2 ट्रेड करोगे, तो लगभग 2.5 से 3 महीने आपको लग जाएगा 100 ट्रेड कंप्लीट करने में। तो 3 महीने तो आपको लगेगा दोस्त, भाई 3 महीने तो लगेगा। आप ये सोच रहे हो कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट है, तो मेरे हिसाब से तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। 7 साल हो गए मुझे मार्केट में, 5 साल तो मैंने मार्केट में स्ट्रगल किया है, सीखा तो मैं हर चीज़ था। 6 महीने के अंदर मैं सब बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख गया था। लेकिन जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है और रिस्क मैनेजमेंट है, इस सब चक्कर में मैं फंसा रहा मार्केट में लूप में कि स्ट्रेटजी अच्छी ढूंढ लूँ, ये सब चीज़ें। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जो मैंने गलतियाँ की कम से कम आप लोग ना करो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसा फील हो रहा हो कि जो मेरा कंटेंट है वो एक लाइक के लिए मतलब हकदार है, तो आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि पैसे तो लग नहीं रहे हैं, कुछ आपको सीखने को ही मिल रहा है, आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट ही आएगा इससे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हैव अ गुड डे।